अस्सलाम वालेकुम। कंटिन्यूज डिजिटल के साथ मैं हूँ डॉक्टर रोशनी हमीद खान। आज हम बात करेंगे रोज़ा और सेहत के हवाले से। जब भी हम अच्छी सेहत और अच्छी ज़िंदगी की बात करते हैं तो गुड एक्सरसाइज और जो हेल्दी खुराक है वो तो हमारे बेसिक पिलर्स हैं ही, लेकिन इसके अलावा हमारे पास एक ऐसा मंथ आता है जिसको अगर हम गुड वे में यूटिलाइज़ करें तो हम बहुत सारी बीमारियाँ जो हैं उनको ठीक कर सकते हैं, उनसे बच सकते हैं। कुरान करीम में इरशाद है कि ईमान वालों, तुम पे रोज़ा फ़र्ज़ किया गया है जैसे कि तुमसे पहले लोगों पे रोज़ा फ़र्ज़ किया गया है ताकि तुम में तकवा पैदा हो जाए। रोज़े की अहमियत का अंदाज़ा हम यहाँ से भी कर सकते हैं कि हमारे इस्लाम के बुनियादी अरकान में से है और इस्लाम का तीसरा सतून भी है। अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनली तो एक कॉन्फ्रेंस हुई है जनूबी अफ्रीका में। अब उसमें 50 कंट्रीज़ से ज़्यादा हेल्थ केयर प्रोफेशनल ने पार्टिसिपेट किया और उन्होंने पार्टिसिपेशन में टॉपिक ये था कि रोज़े के क्या बेनिफिशियल इफ़ेक्ट होते हैं बॉडी पे, इंसानी जिस्म पे। तो अब वहाँ पे जितने भी मुस्लिम डॉक्टर, नॉन मुस्लिम्स डॉक्टर थे, उनको सबको ही यही लगा कि इसके बेनिफिशियल इफ़ेक्ट ज़्यादा होते हैं, जिनमें से अगर मैं कुछ का जिक्र यहाँ पे करूँ तो जिस तरह ब्लड प्रेशर हमारा ठीक होता है, जिससे हमारा जो मैदे की बीमारियाँ होती हैं वो ठीक होती हैं, और इसके अलावा जो रिस्पायरेटरी इश्यूज़ होते हैं वो ठीक होते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को मोटापा है, अगर वो गुड वे में अफ्तारी के बाद, अफ्तारी के टाइम अगर वो अपनी खुराक थोड़ी सी बेहतर कर लें तो उनका मोटापा भी कम हो जाता है। रोज़े की भी लेवल्स होते हैं, जिस तरह जो है वो आम रोज़ा होता है जिसमें हम अपना खाना पीना रोकते हैं, और इसके बाद अफजल रोज़ा होता है जिसमें हम अपने मुंह से कोई गलत बात नहीं बोलते, हम अपने कानों से कोई गलत बात नहीं सुनते, हम अपनी आँखों में हया रखते हैं। और अफजल तरीन रोज़ा होता है जिसमें हम अपनी सोच जो है वो बेहतरीन रखते हैं और अपने आप को बुरी चीज़ों से दूर रखते हैं। एक और रिसर्च हुई है वो ये है कि तंबाकू नोशी जो है उससे हर साल 68 लाख जो है लोगों की डेथ हो रही है, और WHO के मुताबिक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक ये जो है ना डबल हो जाएगी 2030 तक अगर इस पे कंट्रोल ना किया गया। और पाकिस्तान में इसकी रेशियो जो है 21% है यंगस्टर्स में, तो 5% जो है वो हर साल इसमें इंक्रीज़ हो रहा है। पाकिस्तान में आगाही मुहिम भी चलाई जाती है लेकिन उसका कोई बेनिफिशियल इफ़ेक्ट नहीं होता। तो अब ये है कि जो लोग रोज़े रखते हैं उन पे वो जब अपने आप को पूरा दिन इस चीज़ से दूर रहते हैं, तंबाकू नोशी से दूर रहते हैं, तो जब अफ्तारी के टाइम उनको, अफ्तारी के बाद वो अगर उनको बहुत ज़्यादा कोई तलब होती है तो वो चाय पी लें, कहवा पी लें, या वो कर लें, तस्बीह कर लें, लेकिन वो अपने आप को खुद इन चीज़ों से दूर रखें, अपने आप को खुद कंट्रोल में रखें। तो रोज़े के बहुत सारे बेनिफिशियल इफ़ेक्ट हैं हेल्थ पे, जिनमें से कुछ मैंने आपको बताए हैं। तो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो यूज़फुल है तो इसको शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।